अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मर्ज़ पे डिस्कस करने लगे हैं वो है दबेला कबद, जिगर का फोड़ा। इस मर्ज़ में कबद के किसी भी हिस्सा बेलमूम और दाएं ज़ायदा नेज़ बाबुल कबद के महाज में बिलखसूस फोड़े पैदा हो जाते हैं, जिनसे ये अलामात रूनमा होती हैं। अलामात में मकाम कबद पर शकल और बोझ महसूस होता है और दर्द महसूस होता है। यहाँ कबद से मुराद हम जिगर ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए कबद मानी जिगर होगा। गहरी सांस लेने या खांसने से दर्द में इजाफा हो जाता है। शदीद सोजश या चुभन होती है। अगर दबेला सतह के करीब हो, यानी कि जो फोड़ा है जिगर पर वो सतह के करीब हो, तो जिल्द मुतवर्रम और सुर्ख दिखाई देती है। जिल्द जो है वो वर्म और सोजिश वाली दिखाई देती है। मरीज़ के लिए सीधा लेटना भी दुश्वार हो जाता है। लर्जा कपकपी के साथ शदीद बुखार होता है, पसीना आता है, सो हज़म इनकी हज़म की ख़राबी हो जाती है, नफ़्ख और कब्ज़ की शिकायत होती है, गैस भी बनती है और भूख कम हो जाती है या रुक जाती है या बंद हो जाती है। चेहरा सुर्ख हो जाता है, उजलाते शिकम में तनाव पैदा हो जाता है, पूरा पेट सख्त हो जाता है। टटोलने से शिकम के जो कसम शरासैफी है उसमें गोल उबार महसूस होता है। लागरी और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पे ज़ख़म है करा के मकाम पर कबद सख्त और ठोस होता है। बाज़ औक़ात कबद पर असवाते एतकाक भी सुनी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात मकाम कबद पर दर्द की शिकायत करने के बजाय मरीज़ अपने दाएं शाने पर दर्द की निशानदेही करता है। अब जो फोड़ा है, फोड़े के बायस हजाब हाजिज के सामने बारितून में सोजश होने की सूरत में दर्द का एहसास कंधे के जोड़ के सामने होता है और हजाब हाजिज के वस्त में सोजश की सूरत शाने की चोटी पर दर्द का एहसास होता है। कुछ अर्सा बाद सलाबत कबद ख़त्म हो जाती है और कबद नरम महसूस होता है और शदीद बनते वक्त शदीद अलामतों में सुकून आ जाता है और दबेला के फूटने के वक्त लर्जा के साथ बुखार आता है और शकल और गरानी का एहसास ख़त्म हो जाता है। दबेला की सतह पर फूटने की सूरत में स्याह बदबूदार पीप खारिज होती है। मकर कबद का दबेला आम तौर पर अमा में खुलता है और सदीदी मवाद मकद के रास्ते खारिज होता है। मैदा में खुलने की सूरत में मखसूस पीप की कै आती है। मुहद्दब कबद का दबेला अगर कुलिया तैन की तरफ खुलता है तो मसाना में आकर बजरिया पेशाब खारिज होता है। बाज़ औक़ात दबेला कबद फूटता है तो इसका सदीदी मादा जोफ शिकम और अमा और पर्दा यब के दरमियान जमा हो जाता है। ऐसी सूरत में मवाद का जिस्म से अखराज नहीं हो पाता, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इल्तहाब बारितून और शदीद अवारज़ रूनमा होते हैं। बाद औक़ात मरीज़ हलाक हो जाता है और कभी कभी दबेला मुहद्दब कबद हजाब हाजिज को मुब्तला करता हुआ गलाफुल कलब या रैया में फूट पड़ता है, जिसके सबब शदीद तंगी तनफ़ुस होती है। ये सूरत बहुत हलाकत खेज़ है। अब आते हैं इसके सबब की तरफ। इसमें है कि किसी जहरीली चीज़ का इस्तेमाल कर लेना, शराब की लानत का आदी हो जाना, मुंशी और मुखद्दर का मतलब है कि नशे वाली चीज़ें या जिस्म को सुन कर देने वाली चीज़ें या मर्दाना ताकत में टाइमिंग में इजाफा कर देने वाली चीज़ें जो हैं, ये इसके सबब और रीज़न और अलामत और वजूद का सबब बनते हैं। तो ये इंतहाई खुश्की सर्दी का मर्ज़ है। इसका इलाज आस्ता आस्ता हरारत का पैदा करना ही है। इसके लिए एक नुस्खा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आप इससे ठीक हो जाएंगे। वो है लौंग, दारचीनी, जलवत्री और मुसब्बर स्याह। लौंग 1 हिस्सा, जलवत्री 2 हिस्सा, दारचीनी 3 हिस्सा और मुसब्बर स्याह जो है ये आपने लेना है 60 ग्राम 6 तोला। यानी कि अगर लौंग 10 ग्राम ले रहे हैं, जलवत्री 20 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, तो ये 60 ग्राम चीज़ें होंगी। मुसब्बर स्याह असली इनके बराबर वज़न आप ले लें
اور 500 ملی گرام مریض کو صبح دوپہر شام دیں۔ اس کے ساتھ افسنتین اور برنجاسف دونوں 1 گرام لے کے 1 کپ قہوہ تیار کریں اور مریض کو 3 سے 4 بار یہ قہوہ پلائیں، افسنتین اور برنجاسف کا۔ اور اس کے لیے غذائی چارٹ نمبر 3 اور 4 استعمال کروائیں، اور جو غذائی چارٹ نمبر 3 اور 4 میں قہوہ جات دیے گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ فی الحال افسنتین اور برنجاسف ان دونوں کا قہوہ استعمال کریں، آپ کا مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر آپ کے حاضر ہو جائے۔ اللہ حافظ۔